हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सिटिंग अरेंजमेंट, जो कि हमारे रीजनिंग का पार्ट है। तो चलिए सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं कि किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि हमारे सिटिंग अरेंजमेंट में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले पूछा जाता है सर्कुलर, गोलाकार, इसी तरीके से वर्गाकार जिसे हम स्क्वायर कहते हैं, आयताकार, रेक्टेंगल, और इसी तरीके से पंक्ति में मतलब कि रो वाइज भी पूछा जाता है। तो देखिए, कभी कभी वो एक ही रो में लोगों के लिए बिठाल देते हैं और इसी तरीके से वो दो पंक्ति दे देते हैं और दोनों में ही लोगों के लिए बिठाल देते हैं। तो ये हो गए हमारे टाइप, और यहाँ से एग्ज़ाम में 1 से 2 से 3 इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी 3 भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इसे और समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है वो है दायां और बायां का। दायां जिसे हम राइट बोलते हैं और बायां जिसे हम लेफ़्ट बोलते हैं। तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही याद रखना है। तो देखिए, यहाँ पर दायां और बाएं को कैसे रिलेट करना है, केवल एक ही पॉइंट याद रखिए, आपको अपने आप के लिए खड़े कर देना है। क्योंकि सर्कुलर में 2 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं जबकि दाएं और मतलब कि एक आते हैं क्वेश्चन जब हम केंद्र की ओर देख रहे होते हैं, और एक टाइप से क्वेश्चन तब पूछा जाता है जब हम केंद्र के बाहर देख रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे केवल केंद्र की ओर। तो जब आप यहाँ पर खड़े हो जाएंगे तो आप देखिए इस साइड खड़े हैं और आपका मुंह केंद्र की ओर है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब आप अपने आप के लिए खड़ा कर देंगे तो आपको खुद ही पता है कि ये आपका सीधा हाथ है, मतलब कि राइट है, दायां है। और जब आप इस साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा बायां, मतलब कि लेफ़्ट मिलेगा। और अगर आपको मान लीजिए केंद्र की बाहर खड़े करना है तो आप देखने लगिए बाहर। जब आप बाहर देखेंगे तो जो आपका बायां है वो हो जाएगा दायां, और जो दायां है वो हो जाएगा आपका बायां। तो इसी तरीके से आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अपने आप को ही खड़ा कर कर देखना है। तो चलिए एक क्वेश्चन है जो कि हम इसमें सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया क्या है आपके लिए, A B C D E F G और H केंद्र की ओर मुँह करके गोलाकार मेज के गिर्द बैठे हैं, पर जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में। C G और A दोनों के बगल में बैठा है। E C के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। E और H के बीच 2 लोग बैठे हैं। B G के बगल में बैठा है। B और F के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो इसे हम इस टेबल पर बिठा लेंगे। और देखिए, ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि वो केंद्र की ओर बिठाल रहे हैं। जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उससे पहले आपको ये याद रखना है, आपको केवल उसी पॉइंट को पकड़ना है जहाँ से आपको समझ में आ रहा हो कि किसकी बाजू में किसको हमने बिठालना है। तो देखिए, C G और A दोनों के बगल में बैठा है, लेकिन हमें कंफर्म ये पता नहीं चल रहा है कि कौन कहाँ पर बैठा है। देखिए, तो अपन उसके आगे पढ़ेंगे, हो सकता है कि वहाँ पर अपन को कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो E C के बाएं को दूसरे स्थान पर बैठा है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि जो E है वो C के बाएं को बैठा है। तो आपको इसी पॉइंट के लिए पकड़ लेना है। तो सबसे पहले बिठा लिए C के लिए। तो मान लीजिए C को यहाँ पर बिठाल दिया। उन्होंने बोला है C के बाएं को दूसरे स्थान पर। अब मैंने क्या बोला था, आप केंद्र की ओर हैं तो अपने आप के लिए बिठा लिए यहाँ पर। जब आप यहाँ बैठ जाएंगे और आपका फेस केंद्र की ओर है, सेंटर में है, तो इस साइड ये हो जाएगा आपका दायां और इस साइड हो जाएगा आपका बायां, मतलब कि लेफ़्ट, और ये हो गया आपका राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब C के बाएं को दूसरा मतलब कि लेफ़्ट में, तो पहला और ये हो गया दूसरा। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा E। अब देखिए, फर्स्ट लाइन में बोला था उन्होंने C G और A दोनों के बगल में है। तो C किसके बगल में है, G और A दोनों के बगल में है। अब लेकिन हमें ये नहीं पता है कि किस साइड A है और किस साइड G है। आगे की इन्फॉर्मेशन से हो सकता है आपको ये बात भी पता चल जाए। तो देखिए, अब आगे क्या बोला है कि जो E और H के बीच 2 लोग बैठे हैं। E और H के बीच 2 लोग बैठे हैं। अब यहाँ की तो सारी जो जगहें हमारी फुल हो गई, तो यहाँ पर ही आपके लिए H लेना पड़ेगा और E और H के बीच में 2 लोगों को बिठाल दीजिए और H को यहाँ पर कर दीजिए। तो ये आ गया हमारा H।
बी है वो जी के ही बगल में बैठा है। अगर आप यहाँ पर जी को ले लेंगे तो देखिए यहाँ पर ई हो गया और यहाँ पर सी हो गया, तो बी है जो जी के बगल में नहीं आ पाएगा, तो यहाँ पर ही आपको जी को लेना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इस ए के लिए हटा दीजिए, यहाँ से ए चला जाएगा और जब ए यहाँ से चला गया तो यहाँ से फिर जी चला गया। तो देखिए ये भी पता चल गया कि इस साइड जो सी के है वो ए होगा और इस साइड हो जाएगा तो वो जी हो जाएगा। अब क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि जी के बगल में बी बैठा है, तो देखिए यहाँ पर बी को बिठा लेंगे तो ये जी के बगल में हो जाएगा। बी और एफ के बीच में केवल एक ही व्यक्ति बैठा है, तो देखिए बी यहाँ बैठा है और यहाँ पर एच बैठा है। जब आप एफ को यहाँ पर बिठा लेंगे तभी तो एक ही व्यक्ति है जो कि बी और एफ के बीच में बैठा है, मतलब कि वो एच हो जाएगा। अब देखिए क्या बचा हुआ है, ए बी सी डी में से अपने पास डी बचा हुआ है और एक ही जगह खाली है, तो यहाँ पर आ जाएगा डी। तो ये हो गई हमारी पूरी सिटिंग अरेंजमेंट। इससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन है हम इन्हें क्वेश्चन में भी लगा लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट पूछ रहे हैं कि जी के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है। तो देखिए किसके बाएं को, जी के बाएं को, तो जी को ढूंढिए और जी ये है तो जी का बायां हो जाएगा इस साइड। तो उन्होंने बोला है जी के बाएं को दूसरे स्थान पर, तो बाएं चलिए फर्स्ट और ये हो गया सेकंड, तो दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, तो ये ए हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से देखिए निम्नलिखित में से बी और एफ दोनों के बगल में कौन बैठा है। तो बी और एफ तो दोनों के बगल में एच बैठा है, तो ये हो गया एच हमारा आंसर। ए के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो ए को देखिए ए कहाँ पर है, तो ये आ गया आपका ए, और ए के बाएं को दूसरे स्थान पर तो पहला और ये हो गया दूसरा, तो दूसरे स्थान पर आ गया डी, तो आपका आंसर हो गया डी, ये हो गया आपका आंसर। इस नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एच के संबंध में डी का स्थान क्या है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो जिसके संबंध में पूछ रहे हैं तो वही ढूंढिए कि वो कहाँ है, तो एच के संबंध में ये दिया, तो ये बोल रहे हैं कि डी का स्थान कौन सा है। तो जब आप यहाँ पर खड़े हैं और केंद्र की साइड आपका मुंह है, तो जब आप इस साइड जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका राइट और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट, तो वो बोल रहे हैं कि एच के संबंध में। तो देखिए जब यहाँ से आप राइट जाएंगे तो राइट आ जाएगा पहला और दूसरा, मतलब कि दाएं को दूसरा, तो ये जो ऑप्शन है ये हमारा सही हो जाएगा, दाएं को दूसरा। तो ये थी हमारी पूरी सिटिंग अरेंजमेंट जो कि हमने आज सर्कुलर देखी है। इसी तरीके से हम और टाइप के क्वेश्चन करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।